दोस्तों नमस्कार, मैं सदानंद राठे मेरे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों हर हफ्ते में मैं आपके लिए एक अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा एक प्रोग्राम में लेके आऊँगा ही, या आपको एक नई कला सिखाऊँगा। ये आपके इनकम में वो बढ़ोतरी हो जाएगी। सेल के बारे में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों सेल जो होता है, जो अपना जो सेल जो पॉलिसी बेचा जाता है, उसी का मैं प्रोसेस मैं आपको आज बताऊंगा। पॉलिसी कैसे बेचा जाता है। दोस्तों पॉलिसी बेचना बहुत इजी बात है, तो ये प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस को आपने ठीक तरीके से किया तो नॉर्मली आप अच्छी ढंग से पॉलिसी बेच पाओगे। ये मैं आपको पक्का आपको मैं वादा करता हूँ। दोस्तों मैंने एक पॉलिसी कैसा बेचा और सालाना 30,000 का प्रीमियम मैंने कैसा उठाया, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये वीडियो लास्ट तक देखिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। उससे क्या होगा, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी और फिर आपको आशीर्वाद मिलेगा, उसके साथ साथ मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा और उसी से मेरा भी काम हो जाएगा। दोस्तों अभी ये मेरा सेल का मेरा सेल कैसा हुआ, अभी मैंने 30,000 का प्रीमियम कैसे उठाया। दोस्तों ये सेलिंग के आइडिया ना कोई देता नहीं। सेल कैसा होता है नॉर्मली वो जो है ना कोई बताता नहीं है। नॉर्मली सेल जो है वो कैसा होता है, इसके लिए पैसे देकर आपको सीखना पड़ता है। आपको जो एक मेरा अनुभव शेयर करने वाला हूँ, वो मैंने कैसा वो पॉलिसी का 30,000 का प्रीमियम ईयरली एक साथ में उठा लिया। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है मालूम है, कि सही ढंग से सही इनकम वाला इंसान आपने ढूंढा तो ये बात इजी होती है। मेरा एक दोस्त जिनकी उम्र 35 ईयर्स थी, उनको मैंने चुना और मैं उनको मिलने के लिए गया तो उनके साथ में गप्पे करते करते मैंने पूछा, दोस्त आपका जो सैलरी है उसमें से सैलरी में आप में कुछ महीने में अपने भविष्य के लिए या अपने आगे आने वाले जो कोई प्रश्न है, लाइफ में कुछ भी कभी भी पैसे की ज़रूरत होती है, तभी उसके लिए आपने कुछ पैसा कुछ बचाने का कुछ प्रावधान किया है क्या? तो हाँ बोला, मैंने किया है। बोला कितने साल से आप काम करते हो? तो उसने बताया मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, 25 साल से शुरुआत किया और मेरा 35 ईयर्स उम्र है। तो मैं बोला आपने बहुत सारे आपके पास पैसे आप जमा हो गए होंगे आपके बैंक के अकाउंट में, तो आपका बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा खासा आपके अकाउंट में पैसा होगा। तो दोस्तों उसने सीधा ना बोला, नहीं भाई पैसा कुछ अपने बैंक अकाउंट में नहीं, मैं पैसा बैंक में डालता हूँ, मगर वो पैसा कहाँ जाता है कैसे जाता है उसके बारे में मुझे पता नहीं। दोस्तों ये बात ना आपके साथ में भी होती है। पैसा आपके बैंक में आ जाता है और फिर आने के बाद जो फटाफट वो पैसे अपने बैंक से निकल जाते हैं। दोस्तों ये क्यों होता है, तो ये होने का कारण क्या है? तो मैंने ये कारण जो है उनको मैंने समझाया। दोस्त देखो, आपने जो बैंक में जो भी 10 साल आपने लिया, आपके बैंक में अभी भी कुछ भी पैसा नहीं है आप बोल रहे हैं। मैं आपको एक गारंटेड वे बताऊंगा पैसे बचाने का, तो आपको कैसा लगेगा? तो बोला हाँ बताओ। मैंने सारे बीमा पॉलिसी के सारे बेनिफिट उनको समझा दिया। मैंने पूछा भाई जी आपका इनकम कितना है? उन्होंने बोला मैं महीने का 30,000 कमाता हूँ। ओ अच्छा, 30,000 में आपका कुछ बचता नहीं है, उसके लिए मैं फॉर्मूला बताऊंगा। बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे बोला मैं क्या करूं? मैंने बोला आपने उस जो पैसा जो आता है उसमें से आप 20% पैसा बाजू में रख देते हो। अभी 30,000 का 20% कितना होता है? 10,000 का हो गया 2,000 और 30,000 का हो गया 6,000।
अगर आप 6,000 बचाना चाहते हो तो 6,000 बचाना चाहते हो तो आप बचा सकते हो क्या? उसने बोला तुरंत मैं इतना तो बचा सकता हूँ। उसके बाद में बोला देखो आप जो आप बचाएंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए बचाएंगे, तो उसके लिए आप ये 20% में बोला वो आपको आगे जा कर के अगले 20 साल या 21 साल तक आपको बचाना है, उसके लिए आप रेडी हो? तो उसने थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा उसने सोचा और बोला नहीं भाई मैं इतना नहीं बचा सकता हूँ, मैं 10% बचा सकता हूँ। बोला ठीक है, अगर आपने 10% भी बचा लिया तो आपका सालाना 36,000 रुपीज़ बच जाएगा। ये जो आपका 7,50,000 जो है मैं आपके हाथ में आज से आपके हाथ में दे दूँ तो आपको कैसा लगेगा? जैसी एफडी रहती है वैसी एफडी के तरह ये आपका 7,50,000 का मैं आज आपको बॉन्ड बना के दूंगा, वो पहले दिन से आपका लागू होगा। आपने सालाना मुझे 30,000 दे दिया और आपको मैं 7.5 लाख का मैं बॉन्ड बना के दूंगा। जैसे कि बैंक जो है वो आपको जैसा आप पैसा रखते हो तो वैसा रखने के बाद आपको एक तुरंत देखना एफडी का सर्टिफिकेट इशू करती है, वैसे हमारी LIC भी आपको एक एफडी इशू करेगी, एफडी का सर्टिफिकेट इशू करेगी और फिर उसमें आपको सालाना 30,000 भरने होंगे। अगर आपने सालाना 30,000 भरे तो उसके ऊपर हम भी 30,000 उसके ऊपर ऐड करेंगे। इतने पैसे बैंक में आपको 30,000 आपने साल में भरा तो आपको 30,000 आपके खाते में ऐड हो जाएंगे क्या? तो उसने बोला नहीं, इतना पैसा कैसा ऐड होगा, सालाना डबल कैसा होगा, नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो बोनस उनको बताया कि इतना बोनस जो है आपके खाते में ऐड हो जाएगा 30,000 रुपया, तो उसकी जो फाइनल वैल्यू जो आएगी 7,50,000 इंटू 2 कितना हो गया? 15 लाख रुपया प्लस लॉयल्टी एडिशन भी आपको उसके साथ में मिलेगी। और कभी आपको ज़रूरत होगी तो आप उसको तुरंत नहीं निकाल सकते, मगर उसके लिए आपको एक आपको फॉर्म भर के देना पड़ेगा। वो फॉर्म भर के देने के बाद आपको 2-3 दिन में या 10 दिन के अंदर आपको पैसा मिलेगा। कभी भी पैसे की ज़रूरत होगी, जैसी एफडी तुड़वाते हो वैसे यहाँ पे भी आपका एफडी यहाँ टूटेगा नहीं, आपको यहाँ पे आपको एक रकम अदा की जाएगी, वो आपका काम भी हो जाएगा और फिर आपके 7,50,000 की एफडी बने रहेगी। दोस्तों मैंने सपोज 7,50,000 की एफडी निकाल के मेरा डेथ हो गया तो मेरे फैमिली को मिलेगा कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला हाँ मिलेगा। ऐसा ही यहाँ पे आपने 30,000 भरा, उसके कितने गुना हो गया? 7,50,000। आप गिन लीजिए। अगर पहले साल एफडी करके भी डेथ हो जाता है तो पूरा 7.5 लाख मिलेगा और उसके ऊपर का इंटरेस्ट मिलेगा, उतना ही पैसा मिलेगा, मगर आपका पूरा 7.5 लाख रुपया था। यहाँ पे आपने कोई किसी का भी पहले साल भी डेथ होता है तो 7.5 लाख रुपए और उसके ऊपर का जो बोनस है वो भी आपको हम लोग दे देंगे। मतलब दोस्तों इतना सारा अमाउंट आपको LIC दे देती है तो आपका पैसा बचेगा और पैसे के साथ साथ में आपको और भी उसके ऊपर का बोनस भी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी और ये पॉलिसी जो है एफडी के जैसी काम करेगी। और दोस्तों अपने लाइफ में आपका पैसा और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा और फिर आपको उसका फ़ायदा मिलते ही जाएगा। दोस्तों इसलिए लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में नहीं समझाना चाहिए, उनको जो सेविंग के बारे में आप समझाते हो तो उसका एक अलग साइकोलॉजी तैयार होता है। सेविंग्स करना किसी को भी अच्छा लगता है।
आपको मैं बोलूँ सेविंग करो तो आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? लगता है। मगर ज़बरदस्ती सेविंग करवाने वाला जो कौन है, वो उसमें हम है भाई, हम उसमें कौन है? हम LIC के अभिकर्ता है। उसीलिए उसका पैसा हर साल आराम से बच जाता है और फिर उसको जब भी उसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी आ जाती है, उसकी वो बड़ी रकम उसको मिलती है तो बहुत वो खुश हो जाता है। दोस्तों, ये सब सारा वो चीज़ जो है होता है, वो कौन करता है? हम। तो हमारा काम क्या है? लोगों को अपने पॉलिसी के जो के बेनिफिट है, वो बेनिफिट समझाना आपका काम है। अगर वो आप अपने अच्छे तरीके से अपने पॉलिसी होल्डर को समझाया तो पॉलिसी मिलना तय होगा ही होगा। अगर आपने 30,000 का प्रीमियम उठा लिया तो एक पॉलिसी आपने 7.5 लाख का बेचा, तो पॉलिसी दोस्तों अगर आपने ऐसे करके 10 पॉलिसी बेचे तो 3 लाख का प्रीमियम होगा। 100 पॉलिसी का प्रीमियम 30 लाख होगा और 200 पॉलिसी का प्रीमियम आपका जो होगा वो दोस्तों दुगना होगा, मतलब 60 लाख का होगा। मतलब 200 लोगों को आपने 30 हज़ार का प्रीमियम का पॉलिसी बेचा तो दोस्तों आपका MDRT होना तय है। दोस्तों, कुछ भी आपके मन में एक टारगेट ठान लीजिए और उसी के तरीके से काम कर लीजिए। तो दोस्तों, ये जो पॉलिसी, जैसा मैंने एक पॉलिसी 7.5 लाख का बेचा, वैसे आप 200 पॉलिसी बेचो, मगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा और हर दिन एक आदमी को मिलना पड़ेगा और फिर उसको इंश्योरेंस के बेनिफिट आपको बताने पड़ेंगे। हर इंडस्ट्री के स्टैटिस्टिक रहती है, तो हमारे LIC के इंडस्ट्री के अंदर आप 10 लोगों को मिलेंगे तो कम से कम आपके 2 पॉलिसी आपको मिलेंगे। मगर आपको क्वालिटी क्लाइंट के पास जाना होगा और उनके पास से बीमा करने की कोशिश करना पड़ेगा। और फिर ऐसा किया तो आपका MDRT इमीडिएटली हो जाएगा और आपका MDRT एकदम ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा, शानदार होगा और शानदार जीत होगी। तो इसीलिए आपको आपका जो MDRT जो है वो कैसा करने का, उसी के बारे में आज से सोच लीजिए और फिर हर दिन आप कैसा काम करेंगे उसी के बारे में सोच लीजिए और फिर हर दिन लोगों को LIC की पॉलिसी के बारे में बताते रहिए। लेने का काम उनका और बताने का काम आपका, वो आप काम अपना करते रहेंगे तो दोस्तों आप एक पैसे वाले अमीर अभिकर्ता बन सकते हैं और फिर अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये चैनल आपको अच्छा लगा तो ज़रूर ये आपके ब्रांच के ग्रुप के ऊपर शेयर कर दीजिए, उनको भी मुनाफे मिलेंगे और फिर उनके मन में भी काम करने का आइडिया भी आ जाएगा। अगर आपके माइंड में कुछ नया कुछ आइडिया है तो कमेंट में आप बता दीजिए। उसके ऊपर आपको कुछ कठिनाई आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और उसी के अंदर मैं उसी के ऊपर भी आपको मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको हर हफ्ते एक अच्छा क्वालिटी वीडियो देने का मैं कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।